जो है, नारी उसकी पवित्रता से दुनिया का उद्धार हो जाता है। और नारी की पवित्रता जब खंडित हो जाती है तो दुनिया नीचे गिरती है, पतन में जाती है, दुनिया नरक बन जाती है ना। तो सीता जो है वो सीता सावित्री का देश भारत में था। भारत में राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता थी। आज की आध्यात्मिक ज्ञान मानेनो কি বা আমি যে ভগৱানক মানিয়ে থাকো, ঈশ্বৰৰ চিন্তা কৰিয়ে থাকো, ৰাম কৃষ্ণ ভগৱান বুলি মানো, তেওঁলোকনো কোন হয় বা আমিনো কোন হওঁ? তেওঁলোক নাই নেকি দুনিয়াত? যদি আছিলে বা আমি তেওঁক ইমান পূজা কৰোঁ, মানি থাকোঁ, তেওঁলোক নিশ্চয় আছিল। বা আজি আমি যিটো যেনেকুৱা অৱস্থাতে নাথাকোঁ কিয়, য'তেই নাথাকোঁ, সেইখনে আমাৰ ঘৰ হৈ যায়, গোটেই দুনিয়াখনেই আমাৰ ঘৰ। গতিকে মনটো সেয়া অকণমান স্থিৰ কৰি ৰাখিব লাগে। মনটো স্থিৰ হৈ থাকিলে চবখিনি ঠিকে থাকে, সুখ শান্তি পোৱা যায়। গতিকে সেই হেৰি লৈ পেলাই আমি মাতি আনিছিলোঁ, এখেতে আপোনালোকক অকণমান তেওঁৰ হেৰি কথা ক'ব, আপোনালোকে বুজিব। আৰু যদি কিবা আখোৱা থাকে বা বুজি নাপায় মই পিছত বুজাই দিম। আৰু সময়খিনিও চাব লাগিব নহয়, আপোনালোকৰ এটা বজাত খোৱাৰ টাইম। আমি বাইদেৱে মাতিছিলে 11টা বজাতে, কিন্তু আমাৰ আহি থাকোঁতে এই ৰাস্তা বহুত বেয়া আৰু জাম বহুত যে, সেইকাৰণে দেৰি হৈ গ'ল। গতিকে আপোনালোকে আমনি নাপাব। আৰু আপোনালোকৰ খোৱাৰ আগে আগে এৰি দিম আৰু 1টা বজাত। আৰু বাইদেউ নাথাকে বোলে, বাইদেউ থাকিলে ভালে লাগিল হয়। কামটো চবৰে থাকে ন, চবে চবখিনি কাম কৰিবই লাগিব। গতিকে এখেত আমাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ অমল ভাই। शिव शंकर भोलेनाथ के चित्र देखे। शिव शंकर भोलेनाथ ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए, तो उनकी आंखें पूरी बंद है या आधी खुली आधी बंद है? आंखें पूरी बंद नहीं है, आधी खुली है आधी बंद है। तो वैसे ही हम जब भी ध्यान करते हैं हमें आंखें पूरी बंद नहीं करनी है, हमारा बुद्धि का ध्यान यहाँ पे लगाना है, प्रकृति के बीच में। और जैसे आकाश में सितारा चमकता है वैसे सितारा चमक रहा है। 2 मिनट के लिए हम अभ्यास करेंगे सभी सीधे बैठ के, ठीक है? ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ओम शांति। आज का जो टॉपिक है हमारा, भारत में राम राज्य आने वाला है। तो अयोध्या में राम मंदिर बनाया पिछले साल, है ना? राम मंदिर की शुरुआत की, उद्घाटन किया। तो राम मंदिर बनाने से राम राज्य आ जाएगा क्या?
बड़ा मंदिर बनाया, उससे राम राज्य नहीं आ सकता। अगर राम राज्य आने वाला है तो अभी कौन सा राज्य है? राम ने किसका अंत किया? राम ने किसको मारा? रावण को मारा। तो अभी रावण राज्य है, रावण को अंत करेंगे तब राम राज्य आएगा। शास्त्रों में बोला है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। मतलब देह, देह माना शरीर, शरीर की कोई बीमारी नहीं रहेगी राम राज्य में। दैहिक दैविक भौतिक तापा, कोई भौतिक तरीके की परेशानी नहीं रहेगी किसी भी प्रकार की। जैसे अभी गर्मियों में बिजली चली जाती है तो आदमी परेशान हो जाता है ना? लाइट नहीं है तो पंखा नहीं चलेगा, परेशान हो जाएगा, इतनी गर्मी है। तो किसी भी प्रकार का भौतिक ताप नहीं रहेगा। और दैविक, दैविक मतलब जैसे सुनामी आ गया, कोरोना की बीमारी आ गई, तो कोई प्रकार की दैविक तकलीफ या त्रास किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा। भूकंप नहीं रहेंगे, ना ज्वालामुखी फटेंगे, कुछ नहीं होगा। तो राम राज्य जो है वो सुख ही सुख का राज्य है, उसमें दुख का नामो निशान नहीं है। उसमें बुढ़ापा भी नहीं आएगा कि बुढ़ापा आ गया और बहुत सारी बीमारियां आ गई। जब राम राज्य रहेगा तो शरीर जो रहेंगे वो निरोगी कंचन काया रहेंगे, कोई बीमारी नहीं रहेगी, चोरी चकारी नहीं रहेगी, कोई डकैती नहीं रहेगी, कोई छल छिद्र कपट, कोई धोखाधड़ी, कोई भी प्रकार का पाप कर्म, किसी भी प्रकार की हिंसा, आतंकवाद, किसी भी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष नफरत कुछ भी नहीं रहेगा। प्रेम रहेगा, सब में आत्मभाव रहेगा। तो राम राज्य मतलब ही स्वर्ग। स्वर्ग माना सुख का राज्य, सत्य का राज्य, उसको कहते हैं सत्य युग। क्या कहते हैं? सत्य युग, सत्य युग। राम राज्य, स्वर्ग, वैकुंठ, ये एक ही बात है। मुस्लिम लोग कहते हैं जन्नत। क्या कहते हैं? क्रिश्चियन लोग कहते हैं पैराडाइज या हेवन। तो अभी जो है वो नरक की दुनिया है और आने वाली दुनिया जो है वो स्वर्ग की दुनिया है। अभी रावण राज्य है, आने वाला राम राज्य है। तो रावण को 10 मुख दिखाए, रावण को 10 मुख दिखाए ना, 10। तो रावण के जो 10 मुख है, तो 10 मुख वाला कोई व्यक्ति है क्या? अगर 10 मुख वाला कोई व्यक्ति होता तो उसकी वंशावली में उसके पौत्र पोता परपोता बाल बच्चे उनको भी 10 मुख होने चाहिए थे। तो रावण जो है ये प्रतिमात्मक प्रतीकात्मक है। उसको जो 10 मुख है वो 10 मुख माना पुरुष के 5 विकार और स्त्री के 5 विकार। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार है हमारे सबके अंदर है। 5 विकार। काम का अर्थ क्या है? काम क्रोध, क्रोध माना गुस्सा। गुस्सा आता है सबको? ज्यादा किसको आता है इसमें? सबको ही ज्यादा आता है। तो क्या करते हो? एक दूसरे को मार पिटाई करना चालू कर दो। तो ये तो रावण राज्य है फिर तो शैतान का राज्य है। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलियुग चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है? कलियुग। और कलियुग में कहते हैं शास्त्रों में कि कली राक्षस जो है वो सबके अंदर प्रवेश कर चुका है। कली राक्षस। हाँ, और ये कली राक्षस कौन है? ये काम क्रोध लोभ लालच मोह
अहंकार, घमंड, ये 5 विकार है। ये कली राक्षस सबके अंदर प्रवेश कर चुका है, किसी में कम किसी में ज्यादा, सबके अंदर है। तो ये जो कली युग है ये शैतान का राज्य है। यह सब हमारे अंदर शैतान बैठा हुआ है। हमारे अंदर किसी के अंदर देवता नहीं है, अभी शैतान है पूरा। और उसकी वजह से लड़ाई झगड़े, हिंसा, दुख और अशांति। शांति है कहीं भी नहीं है। तो गुरु नानक जी बोले, नानक दुखिया सब संसार, ये सारा संसार ही दुखी है पूरी तरीके से। जो करोड़पति है, अरबपति है, जिसके पास बहुत पैसा है, वो भी क्या सुखी है? नहीं, वो भी दुखी है। हाँ, तो उसका मूल कारण है कि रावण राज्य फैल चुका है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है कामना। कामना माना इच्छा है। अलग अलग इच्छा होती है ना। अभी 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 ये साड़ी पहनी है, अभी मुझे 1 महीने के बाद बहुत अच्छी वाली बढ़िया साड़ी, कलरफुल, चमकीली, अच्छी साड़ी चाहिए। तो इच्छा होती है ना। तो इच्छा माना कामना। और ये जो कामना है ये एक होती है, ये सैकड़ों इच्छाएं होती है। आज एक इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी, फिर दूसरी इच्छा आएगी वो पूरी हो जाएगी। उसके कितनी भी इच्छाएं पूरी होती जाती है, लेकिन मन शांत नहीं होता है, अशांत रहता है, दुखी रहता है। तो इच्छाओं के जंजाल में हम फंसे हुए हैं। और जो काम है, कामना है, उन कामनाओं में सबसे प्रबल कामना कौन सी है? इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? कौन सी इच्छा प्रबल है? सबसे बड़ी इच्छा कौन सी है? खाना, खाने की इच्छा सबसे बड़ी है। अच्छा रहना है, अच्छा पहनना है, अच्छा खाना है, घूमना है, ये सबसे बड़ी इच्छा कौन सी है? उसमें अच्छे से रहना। अरे आज की दुनिया में सबसे बड़ी इच्छा लोगों में होती है पैसा कमाना। जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे उतना वो लोग बोलते हैं हम खुश है। और उससे भी बड़ी इच्छा है, उससे भी बड़ी इच्छा है विषय वासना। इसका मतलब क्या है? विषय वासना जो शरीर का सुख है, जो इंद्रियों का सुख है, जो इंद्रियों का सुख है वो भोगने की इच्छा। तो ये जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये रावण के 5 मुख है। और दूसरे जो 5 मुख है वो है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये प्रकृति के 5 तत्व, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। आज पानी जो है वो पानी भी, अभी देखो दिल्ली में यमुना पूरी गंदी हो गई है, गंगा भी साफ सुथरी नहीं रही। गंगा की पानी में हजारों साल से डुबकी लगा रहे, क्या मनुष्य के पाप धुल गए? धुल गए क्या पाप भारतवासियों के? अभी महाकुंभ मेले में जाके करोड़ों, 60 करोड़, 64 करोड़ भारतवासियों ने जाके गंगा के पानी में डुबकी लगाई। तो क्या 60-64 करोड़ भारतवासी पावन बन गए? क्या मुक्ति मिल गई सबको? पापों से, दुखों से, दर्द से नहीं मिला है। तो पानी की गंगा में नहाने से हमारे पाप धुल नहीं सकते। शंकर की जटा से गंगा निकली। कौन सी गंगा है? पानी की गंगा नहीं है, ज्ञान गंगा है। कौन सी गंगा है? भगवान आके कलयुग में, जब कलयुग का अंतिम समय आता है तो भगवान शिव इस धरती पर अवतार लेते हैं। और शिव इस धरती पर अवतार लेकर एक साधारण मनुष्य शरीर में आकर ज्ञान सुनाते। मुख से जो ज्ञान सुनाते वही ज्ञान गंगा है। उस ज्ञान गंगा को अपने जीवन में जो मनुष्य धारण करता है
वो मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। तो आज हम ज्ञान की जो कोई अच्छी बात है भगवान की, वो अपने जीवन में धारण नहीं करते और बोलते हमारे पाप खत्म होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो पानी की गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलते, ये ज्ञान की गंगा है। ईश्वर शिव जब इस धरती पर अवतार लेते हैं तो वो अपने मुख से जो ज्ञान सुनाते हैं, इस ज्ञान से ये सृष्टि पावन बनती है। तो रावण जो है वो शिव का भक्त था, है ना? शिव का भक्त था, ज्ञानी था, लेकिन रावण में एक कमी थी। क्या कमी थी? रावण में कौन सी कमी थी? कौन सी उसके अंदर गलती थी? हाँ जी, रावण में कौन सी कमी थी? रावण जो है उसके अंदर ज्ञान तो था, लेकिन ज्ञान वो अपने जीवन में धारण नहीं करता था। वो ज्ञान अपने व्यवहार में नहीं लाता था। तो रावण का जो ज्ञान है वो ज्ञान कैसे था कि सिर्फ थ्योरी वाला ज्ञान था, प्रैक्टिकल में, व्यवहार में, उसके जीवन में वो ज्ञान नहीं था। आज कोई पंडित है, कोई बाबा है, वो बड़ा बड़ा ज्ञान की बातें कर रहा है और खुद अगर वो गलत काम कर रहा है, गलत कर्म कर रहा है, तो उसको ज्ञानी कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। तो रावण के पास ज्ञान तो था, लेकिन व्यवहार में वो ज्ञान को धारण नहीं करता था। इसलिए रावण ने क्या किया? राम की जो पत्नी है सीता माता का हरण कर लिया। अभी राम राज्य जो है वो अगर आएगा तो उसके पहले वर्तमान में आज दुनिया में रावण राज्य है। आज जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये पांचों जो प्रकृति के तत्व है, ये तत्व जो है ये तामसी बनते जा रहे हैं, अशुद्ध बनते जा रहे हैं। अभी जल शुद्ध है क्या? वायु शुद्ध है क्या? इतना प्रदूषण है बाहर की दुनिया में। और अग्नि जो है, अभी अमेरिका देश है, उसमें अग्नि का पूरा प्रचंड ये हो गया, पवानल बोलते हैं उसको, पड़वानल। तो उसमें ऐसी आग लग गई, लाखों लोग भाग गए मकान छोड़ के, बड़े बड़े करोड़पति, पूंजीपति। तो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। पृथ्वी में जो जल है जमीन के अंदर, वो जल पहले 50 फीट 100 फीट में जल मिल जाता था। आज 200 फीट 300 फीट नीचे जाएंगे, जल नहीं मिल रहा है। आज शहरों में पीने के लिए पानी नहीं है लोगों के पास। तो ये पांचों तत्व, तो रावण के जो 10 मुख है, 5 मुख, 5 विकार और 5 है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ये रावण राज्य फैला हुआ है पूरी तरीके से। रावण के जो 10 मुख है, किसी व्यक्ति को 10 मुख हो गए तो 10 मुखों से 10 बातें करेगा, है ना? एक मुख से एक बात करेगा, दूसरा मुख से। तो है ना, हम बोलते हैं कि अरे तू अलग अलग बातें कर रहा है, तेरे क्या रावण के 10 मुख है क्या तेरे? अभी एक बात बोल रहा है, अभी दूसरी बात बोल रहा है, अभी तीसरी बात बोल रहा है। वैसे आज दुनिया में 10 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, ख्रिस्ट, ईसाई, बौद्ध, आर्य समाजी, सन्यासी, सिख, नास्तिक, 10 अलग अलग प्रकार के धर्म है। और 10 धर्म वाले अलग अलग बात बोल रहे हैं अपने अपने मुख से। तो ये सारे रावण के मुख है। और इन सारे 10 धर्म की 10 बातें, उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा टंटा, और उसकी वजह से धर्म आपस में लड़ रहे हैं, जातियां आपस में लड़ रही है, देश आपस में लड़ रहे हैं, राज्य आपस में लड़ रहे हैं। आपके आसाम में भी लड़ाइयां चलती है ना, जिले में लड़ाई चल रही है ना, हिंदू मुस्लिम भी लड़ाई चल रही है, चलता रहता है। तो ये सारा किस लिए? क्योंकि रावण राज्य फैला है। तो राम का अर्थ क्या है? राम का अर्थ है, शास्त्रों में बोला है, रम्यते योगिनो रश्मि इति रामः। योगियों की बुद्धि जिसमें रमन करती है वो राम है। तो राम जो है वो योगियों का राजा है। योग करना, योग का अर्थ पता है आपको? योग मतलब क्या? योग का अर्थ क्या है?
योग का अर्थ है कनेक्शन, संबंध। किसका किससे कनेक्शन, किसका किससे संबंध। जब हम योग लगाते हैं तो किससे योग लगाते हैं, किससे योग लगाते हैं, किससे? आदमी। आदमी से योग लगाएंगे तो अपनी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, उसके अंदर शक्ति नहीं है। हम योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से जो संबंध है उसे कहते हैं योग। तो हमारी जो आत्मा है उसको जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो उसे कहते हैं योग लगाते हैं। तो राम जो है वो योगियों का राजा है, और राम का अर्थ है योगी लोग जिसकी याद में रमन करता है वो राम है। और रावण का अर्थ क्या है? रावण को 10 मुख दिखाए, देखो रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाहा, जो लोगों को रुलाता है वो रावण, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। तो लोगों को रुलाने वाले रावण आज दुनिया में है या नहीं है? वाचा से गंदी गंदी बात बोलेंगे, गाली दे देंगे जिससे दूसरे को दुख हो जाएगा। मन के अंदर दूसरे के प्रति गंदे विचार रखेंगे तो दूसरे को दुख होगा। और कर्म से ऐसी एक्टिविटी करेंगे, ऐसे कर्म करेंगे कि दूसरा दुखी हो जाएगा। तो मन से, वाचा से और कर्म से दूसरों को दुख देना माना रावण का कर्म है। और इसलिए बोला जो लोगों को रुलाता है वो रावण है। तो रावण राज्य जो दुनिया में फैला हुआ है, तो बोलते हैं रावण ने क्या किया था, अपनी जो खटिया है उस खटिया को पांचों प्रकृति के पांचों तत्वों को बांध दिया था। जल वायु, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, आकाश, सभी को बांध के रखा था, सारे देवताओं को। तो अभी देखो एक बटन दबा दिया, स्विच दबा दिया, पंखा चल गया। वायु तत्व है ना, हवा। तो रावण का राज्य हो गया ना, खटिया से बांध के रखा है। 1 मिनट में पंखा चालू, 1 मिनट में लाइट चालू, 1 मिनट में लाइटर दबाओ, गैस में से चूल्हा जलेगा। तो ये जो रावण राज्य फैला हुआ है और प्रकृति के जो तत्व है वो प्रकृति, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ये पूरी तरीके से अभी तमो प्रधान बन चुके हैं। तो रावण का राज्य खलास करके राम का राज्य आने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दिखाते शास्त्रों में कि सीता जो है, सीता को लक्ष्मण ने क्या किया, लक्ष्मण रेखा खींची। ये लक्ष्मण रेखा जो है ये मर्यादा की रेखा है ना। नारी जो है, नारी उसकी पवित्रता से दुनिया का उद्धार हो जाता है। और नारी की पवित्रता जब खंडित हो जाती है तो दुनिया नीचे गिरती है, पतन में जाती है, दुनिया नरक बन जाती है ना। तो सीता जो है वो सीता सावित्री का देश भारत में था। भारत में राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता थी। आज भारत की नारी कहाँ जाने लगी? ऑफिस में जाने लगी, बाहर की दुनिया में जाके काम करने लगी। तो भारत की नारी में पहले जैसी सीता सावित्री जैसी पवित्रता रही क्या? नहीं रही। जैसे बाहर की दुनिया में होता है ना, दूसरे दूसरे विदेशों में अनेक अनेक पति बदलते, अनेक अनेक शादियां करते, डाइवोर्स लेते। तो ऐसे भारत में भी होने लगा, अभी डाइवोर्स होने लगे, अनेक शादियां होने लगी, अनेकों के साथ अनैतिक संबंध रखने लगे। तो भारत की नारी की पवित्रता खंडित हो गई। तो जो सीता के लिए जो लक्ष्मण रेखा खींची थी वो मर्यादा की रेखा है। घर की स्त्री, घर की स्त्री घर की स्त्री अगर अच्छी है, लक्ष्मी जैसी है तो घर स्वर्ग बन जाता है। और घर की स्त्री अगर कुलक्षणी है तो घर नरक बन जाता है। तो शूर्पणखा कैसी थी? शूर्पणखा और सीता में क्या अंतर था? शूर्पणखा तो भटकती रहती थी यहाँ वहां, अच्छा सुंदर पुरुष देख लिया,
तो बोलती है कि लक्ष्मण को बोलती है मेरे साथ शादी कर ले, राम को बोलती है मेरे साथ शादी कर ले। तो उसकी नाक काट दी शूर्पणखा की। तो जो सीता को जो लक्ष्मण रेखा खींची थी वो मर्यादा की रेखा है। आज हम सब सीताएं, हम सब क्या है? सीता है। और सब लोग कहां पड़े हुए? रावण की जेल में पड़े हुए। रावण उठा के लेके गए और सीता को कौन सा हिरण देखा? कंचन मृग, वो जो सोने का हिरण उसने देखा और उसका इच्छा हो गया कि ये सोने का हिरण मुझे चाहिए, है ना? तो वैसे ही आज की दुनिया में ये जो भौतिक दुनिया है इसमें अलग अलग इच्छाएं होती है। मुझे ये चाहिए, मुझे कान में सोने की बाली चाहिए, है? मुझे अच्छी अच्छी साड़ी चाहिए, मुझे ये गहना चाहिए, मुझे मेरे को बड़ी ये चीज चाहिए। तो अलग अलग ये जो भौतिक आकर्षण होते हैं भौतिक माया की दुनिया में, ये सारे के सारे क्या है? कंचन मृग के समान है। ये सोने का हिरण है और जिसकी बुद्धि उसके पीछे भागती है ना, उसको रावण उठा के लेके जाता है। फिर समझ में आया? और रावण कैसे आता है? रावण राक्षस के भेष में नहीं आता है, साधु के भेष में आता है। साधु के भेष में आता है। नहीं आता है। हाँ, छल छिद्र कपट से जो सीता है, जो पवित्र आत्मा है, उसका हरण कर लेता है। उसके अंदर जब राक्षस उसको उठा के लेके जाएगा तो उसकी पवित्रता खंडित हो जाएगी। तो भगवत गीता में बोला है कि सनातन धर्म की हानि कैसे होती है, अधर्म कैसे बढ़ता है इस दुनिया में। जब भारत की नारी जो है उसकी पवित्रता खंडित हो जाती है तब दुनिया में अधर्म बढ़ता चला जाता है। दुनिया, कलयुग की दुनिया विनाश की तरफ अग्रसर हो जाती है। और जब कलयुग की दुनिया विनाश की तरफ अग्रसर होती है तो भगवत गीता में बोला है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो असुरों का संहार करने के लिए और सत धर्म सनातन धर्म फिर से स्थापन करने के लिए, पुनर्स्थापन करने के लिए परमात्मा इस धरती पर अवतार लेते हैं। तो अभी दुनिया में ये जो पापी कलयुग चल रहा है, इसमें पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद सभी बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ रहा है ना? छोटी छोटी बच्चियां 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना, 2 साल, 3 साल की छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे ना? तो राक्षस इस दुनिया में बढ़ते चले जा रहे हैं ना? तो ये राक्षस का राज्य फैला हुआ है, रावण राज्य फैला हुआ है। इस रावण राज्य का खलासा करने के लिए परमात्मा शिव को इस धरती पर आकर ऐसा ज्ञान सुनाना पड़ता है, ऐसा ज्ञान देना पड़ता है जिससे हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। हमारी आत्मा जब पवित्र हो जाएगी तो जो 5 विकार है, 5 भूत है और 5 राक्षस है वो भाग जाएंगे। कौन से 5 राक्षस भाग जाएंगे बताइए? अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, क्या नाम बताए 5 राक्षसों के? हाँ बताया, देखो बोलो बोलो बोलो। 5 कौन से राक्षस? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 जो राक्षस है ये भाग जाएंगे। कैसे भाग जाएंगे? जैसे हमारे शरीर का भोजन होता है वैसे आत्मा का भी भोजन होता है। अभी खाना खाया क्या आप लोगों ने? लंच नहीं हुआ ना? कितने बजे लंच होगा? खाना हो गया? खा लिया? ब्रेकफास्ट किया है। अभी खाना कितने बजे खाएंगे? 1 बजे खाना खाएंगे, फिर शाम को फिर से खाएंगे, सवेरे ब्रेकफास्ट करेंगे। तो शरीर को भोजन तो देते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन आत्मा को भोजन देते हैं क्या? हाँ, भगवान देगा भोजन, भगवान देगा। आप कुछ नहीं करेंगे। आप भगवान
भगवान आपको खुद ही मुख में खाना डाल देगा, आप जाकर उधर खाना खाने क्यों बैठ जाते हैं? फिर हाथ उठा के अपने मुख में क्यों डालते हैं? भगवान खुद ही डाल देगा, है ना? भगवान को बुलाने से तो भगवान आके हाँ, तो आत्मा का भोजन क्या है? जैसे शरीर का भोजन है रोटी सब्जी दाल चावल, वैसे आत्मा का भी भोजन है। आत्मा का भोजन लेने से आत्मा पवित्र बन जाएगी, आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी, मन शुद्ध बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। तो आत्मा का भोजन क्या है बताइए, बताइए? ज्ञान। होशियार माता है। तो आत्मा का भोजन है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? सिलाई, कपड़े सिलाई करने का ज्ञान? हाँ, भगवान का ज्ञान, जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। जो अध्यात्म है वो आत्मा का ज्ञान है। जो आत्मा का ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो आत्मा का भोजन है एक तो ज्ञान, और दूसरा भोजन क्या है? दूसरा भोजन है ध्यान। ठीक है, ज्ञान और ध्यान ये दो आत्मा के भोजन है। सवेरे उठते ही कितने बजे उठ जाते हैं आप लोग? 4 बजे उठ जाते हैं। तो 4 बजे उठकर आपको क्या करना है? पहले नहाना धोना नहीं, 4 बजे उठते ही, पहले उठते ही 15-20 मिनट आपको यहाँ पे ध्यान लगाना है। भ्रुकुटी के बीच में, ये मस्तक के बीच में जहां बिंदी लगाती है, भारत की जो कन्या माता है यहाँ बिंदी लगाती है, यहाँ पे ध्यान लगाना है आपको। जैसे आकाश में सितारा चमक रहा है, स्टार चमक रहा है, वैसा स्टार यहाँ चमक रहा है। मन में अलग अलग विचार आएंगे, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है। मैं आत्मा सितारा हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। और आत्मा का ध्यान करते हुए उस समय आपको किसी को याद नहीं करना है ना? आपका और इनका झगड़ा हो गया कल, तो जब सवेरे उठेंगे तो झगड़ा याद नहीं आना चाहिए, और ये भी याद नहीं आनी चाहिए। हो जाएगा बोले, हो जाएगा नहीं, समझो हो गया। होने के बाद सवेरे उठे तो कुछ को किसी को याद नहीं करना है, सिर्फ आकाश में जैसा सितारा चमकता है उस सितारे को यहाँ ध्यान लगाना है। मन को एकाग्र करना है। मन में अलग अलग विचार आएंगे, उन विचारों को कंट्रोल करना है, उसको नियंत्रण करना है, और एक भगवान को, परमात्मा को याद करना है। अच्छा, परमात्मा को याद कैसे करेंगे? उसको तो देखा ही नहीं है, उसको देखा नहीं तो उसको याद भी नहीं कर सकते। जैसे आपका बच्चा अमेरिका चला गया, तो आप उसको याद कर सकते हैं ना? यहाँ बैठ के कर सकते हैं ना? माँ अपने बच्चे को याद कर सकती है। तो बच्चे को देखा है तभी तो याद कर रहे हैं, और भगवान को देखा ही नहीं तो उसको याद कैसे करेंगे? तो पापी कलयुग जो है, पापी कलयुग का जब लास्ट अंतिम समय आता है तो भगवान शिव इस धरती पर अति साधारण मनुष्य तन में अवतार ले चुके हैं, साधारण मनुष्य शरीर में आ चुके हैं। ये याद में पड़ा है, उसको देखा है क्या आपने? नहीं देखा। उसको तभी याद कर पाएंगे यथार्थ रूप में जब उसको प्रैक्टिकल इन आंखों से देखेंगे। जब वो साधारण मनुष्य शरीर में आता है तब ब्रह्मा विष्णु और शंकर के द्वारा वो प्रैक्टिकल में इस दुनिया में आकर स्थापना, पालना और विनाश, ये 3 कार्य करता है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, जिसको राम राज्य बोलो या सतयुग बोलो। जैसे रात्रि के बाद क्या आता है? दिन आता है। वैसे कलयुग जो है वो रात्रि है। क्या है? रात्रि है कलयुग, क्योंकि पापों की अंधकार की रात्रि है। रात्रि में अंधकार रहता है, वैसे कलयुग में भी पापों का अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है। तो पापी कलयुग के बाद क्या आएगा? दिन आएगा, सोचना आएगा, सतयुग आएगा, जिसको राम राज्य बोला है। तो भगवान जो है वो कलयुग का जो लास्ट समय है 100 साल का, जो 100 इयर्स का जो समय है, 100 साल का समय है, उसमें भगवान शिव आकर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इन तीनों के द्वारा स्थापना, सनातन धर्म की स्थापना, कलयुग, पापी कलयुग का विनाश,
अनेक धर्मों का विनाश, अनेक जातियों का विनाश, अनेक कुरीतियों का विनाश करके सत्य सनातन धर्म स्थापन कर देता है। जब नई दुनिया आएगी तो लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। किसका राज्य आएगा? लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। और लक्ष्मी नारायण का जो राज्य आएगा उसमें 5 विकार, 5 राक्षस नहीं होंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार नहीं होंगे। आत्मा पूरी पवित्र होगी। तो भगवान स्वयं आके अभी ज्ञान सिखा रहे, योग कैसे लगाना है। जब उसको हम साधारण मनुष्य शरीर में देखेंगे तब हम उससे योग लगा सकते हैं सवेरे उठकर। समझ में आ रहा है? तो उसका जो कार्य है वो कैसे चालू होता है। आज हम शास्त्रों में जो भी बातें बोली जाती है कि भगवान के अवतार होते हैं अलग अलग, लेकिन अभी बोलते कल की अवतार होगा। तो अभी ईश्वर आया हुआ है इस धरती पर, और जब तक वो आकर ज्ञान नहीं सुनाएगा तब तक पापी कलयुग का अंत और पावन सतयुग की शुरुआत नहीं होगी। तो आत्मा का 2 भोजन है। पहला भोजन क्या है? भूल गए? आत्मा के भोजन, आत्मा का भोजन है ज्ञान, और दूसरा आत्मा का एक भोजन है ज्ञान और दूसरा भोजन है ध्यान। ज्ञान और ध्यान। तो रोज आपको दिन में 1 घंटा अच्छा ज्ञान सुनना है, सत्संग वाला। भगवान का ज्ञान 1 घंटा सुनना है रोज, 24 घंटे में से। अच्छा ज्ञान सुनोगे तो अंदर का जो मैला है मन के अंदर का वो भाग जाएगा, नेगेटिविटी भाग जाएगी, नकारात्मकता भाग जाएगी। जैसे शरीर के ऊपर मैला चढ़ा होता है तो सवेरे सवेरे स्नान करते हैं, हाँ, पानी से स्नान करते हैं शरीर का मैला साफ करने के लिए, और लक्स का साबुन लेते हैं, रगड़ रगड़ के लगाते हैं तो मैला निकल जाए। लेकिन जो भीतर का मैला तो नहीं जाती है। हाँ, भीतर का जो मैला है, आत्मा का मैला, जो मन का मैला है, वो तो नहीं निकल रहा है नहाने से। तो उसके लिए ज्ञान स्नान, ज्ञान का स्नान करना है। रोज 1 घंटा अच्छे विचार सुनने हैं, भगवान का नॉलेज सुनना है। उससे नेगेटिविटी, नकारात्मक का बुराई भाग जाएगी और अच्छाई अंदर आ जाएगी। और दूसरा, आधा घंटा सवेरे उठकर ध्यान लगाना है। ठीक है? आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है। इसको बोलते हैं योग। हमें क्या लगा कि योगासन और प्राणायाम जो रामदेव बाबा सिखा रहे हैं, हमको लगा पेट हिलाना, पेट हिलाते हैं ना, उसको ही योग समझे हम। लेकिन जो भारत का प्राचीन राजयोग है, जो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया है, वो राजयोग मतलब योगासन प्राणायाम नहीं है। वो मतलब चंचल मन को आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, परमात्मा से संबंध जोड़ना, ये असली राजयोग है। तो राजयोग मेरे पीछे सब लोग बोलेंगे, राजयोग क्या है? चंचल मन को, बोलिए चंचल मन को, बोलिए चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थिर करके परमात्मा से संबंध जोड़ना, इसको कहते हैं योग। जो मन भटक रहा है उसको भ्रुकुटी के बीच में यहाँ एकाग्र करते हुए परमात्मा से जो संबंध जोड़ना, इसको कहते हैं योग। और ये योग आप बैठे बैठे कर सकते हो, आप दिन में किसी भी समय कर सकते हो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, अपने को आत्मा समझो, आत्मा का ध्यान लगाओ। ये जो शरीर है, ये शरीर विनाशी है। ये क्या है? हाँ, कोई काम का नहीं, काम का तो है, लेकिन हम उससे पाप कर्म करते हैं, इसके लिए वो कोई काम का नहीं रह जाता है। इधर से करना है तो ऊपर से आएगा। हाँ, तो जो शरीर है वो विनाशी है, वो मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए मरने के बाद या तो जला देते हैं या तो गाड़ देते हैं। शरीर तो यही खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी खत्म नहीं होती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा के लिए बोला, नैनन छिंदंती शस्त्राणी, नैनन दहती पावक, उसको शस्त्र से काट नहीं सकते, अग्नि उसको जला नहीं सकती,
जल उसको भिगो नहीं सकता और वायु उसको सुखा नहीं सकता। तो ये जो आत्मा है कभी भी मरती नहीं, लेकिन हम लोग दुखी क्यों है? क्योंकि हम शरीर को मोह लगा के बैठते। अरे मेरा राजा बेटा, मेरी रानी बेटी, उससे मोह लगाया ना, मोह लगाया, उन्होंने धोखा दे दिया ना आपको, दिया या नहीं दिया? दिया। पति ने धोखा दिया, बेटे ने धोखा दिया, बेटी ने धोखा दिया, रिश्तेदारों ने धोखा दिया। तो शरीर से मोह लगाया ना, तो शरीर से मोह मत लगाओ, आत्मा को देखो। शरीर को समझने से, उससे मोह लगाने से दुख आता है। तो शरीर विनाशी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। और जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है, भगवत गीता में बोला है। और जिसकी मृत्यु हो रही है उसका फिर से जन्म भी निश्चित है। इसलिए आत्मा न जन्म लेती है, न आत्मा कभी मरती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा का ध्यान, आत्मा यहाँ रहती है भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पे आत्मा का ध्यान लगाइए। आंखें खुली रख के, भगवत गीता में बोला है, आंखें खुली रख के चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए परमात्मा को याद करना, ये योग सिखाया भगवत गीता में। तो आत्मा का भोजन क्या है मैंने आपको समझाया, और शरीर का भोजन क्या है वो तो हमको पता ही है। वो हम 3 टाइम लेते हैं, नहीं दिया तो झगड़ा करके ले लेंगे, खाएंगे, लेकिन आत्मा का भोजन तो लेते ही नहीं है, हाँ? तो अभी आप रोज आत्मा का भोजन लेना चालू कर दीजिए। रोज अभ्यास कीजिए, सवेरे 4 बजे उठकर, रात को सोते समय भी 15 मिनट यहाँ पे ध्यान लगाना है और परमात्मा को याद करना है। क्योंकि हम अपने मन को शांत बनाएंगे, एकाग्र बनाएंगे, तो हमारे अंदर दैवी गुण आएंगे, शांति आएगा, सुख आएगा, आनंद आएगा, पवित्रता आएगी, ज्ञान आएगा, संतोष आएगा, और उससे जो राक्षसी प्रवृत्ति है वो भाग जाएगी पूरी तरीके से। तो महाशिवरात्रि नाम का त्योहार हम मनाते हैं, महाशिवरात्रि त्योहार मनाते हैं ना। तो महाशिवरात्रि में ऐसा क्यों बोला, रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया, महाशिवरात्रि? तो शिव जो है रात्रि के समय आता है क्या? रात्रि माना कलयुग की रात्रि, ये कलयुग जो है वो रात्रि के समान है, और रात्रि में अंधकार होता है। वैसे अभी पापों का, अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है इस दुनिया में। जब पापों का, अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है, आज किसी को भी आत्मा का ज्ञान नहीं है, आज किसी को भी परमात्मा का ज्ञान नहीं है। तो ऐसे समय शिव इस धरती पर आकर हमारे अंदर के 5 विकार उनको भगा देता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को, और हमारी आत्मा जो है पवित्र बन जाती है, पावन बन जाती है। तो इसके कारण अभी के समय असली महाशिवरात्रि है, और अभी के समय शिव परमात्मा अवतरित हो चुके हैं। तो राम ने जब रावण को मारा तो राम ने बाण मारे। तो वो कौन से बाण है? ये शस्त्र अस्त्र, ये लोहे के बाण नहीं है, ये ज्ञान के बाण है। कौन से बाण है? ज्ञान के बाण है। तो आज जो भगवान का ज्ञान है, आज के कथावाचक जो अलग अलग बाबा है, महाराज है, वो भगवान को छुपा रहे, वो सत्य का बाजार कर रहे और सत्य को छुपा रहे। सत्य राम जब स्वयं आएगा तो असली ज्ञान सुनाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। आज जो सत्य भगवान है उसको हम पहचानते नहीं है, और ये जो बाबा है, जो दलाल बैठे हुए हैं, उसके कॉन्ट्रैक्टर, वो झूठे झूठे भगवान का ज्ञान सुना रहे। क्या बोलते कि भगवान जो है वो सर्वव्यापी है, वो कण कण में व्यापक है, इनमें भगवान है, इनमें भगवान है, सब में भगवान है। ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान तो सब जगह है, सर्वव्यापी है, कण कण में व्यापक है, लेकिन भगवान सर्वव्यापक नहीं है। भगवान तो कलयुग के अंत में एक ही साधारण शरीर में आता है और एक में आकर सारी दुनिया को पावन बनाता है और सबको योग सिखाता है, राजयोग की शिक्षा देता है। तो हमें क्या करना है, उस ईश्वर का ज्ञान रोज 1 घंटा सुनना है। आपको किताब दी जाएगी, उस किताब को आप पढ़ो, उसको समझो, रोज ध्यान करो, योग लगाओ। आपके पास अगर इधर टीवी अगर है तो हम लोग पेन ड्राइव में बाबा के क्लासेस दे देंगे,
उसको आप रोज सब लोग मिलके आधा घंटा 1 घंटा सुनेंगे, आपको टीवी पर लगा देंगे, है ना। सभी लोग मिलके एक साथ उसको सुनिए, जिससे आपको अच्छी ज्ञान की बातें अंदर आएगी, तो आत्मा के अंदर का जो कचरा है वो निकलता जाएगा। घर में जब कचरा जमा होता है तो 2 बार झाड़ू लगाया जाता है ना, लेकिन आत्मा के अंदर जो कचरा और मैला जमा हुआ है उसका झाड़ू तो हम लगाते ही नहीं है, उसकी साफ सफाई करती नहीं है। तो बाहर की साफ सफाई का ध्यान देते हैं, लेकिन भीतर की साफ सफाई का ध्यान नहीं देते। तो आत्मा की शुद्धि करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा स्वयं ही अपना मित्र और आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। इसलिए भगवत गीता में वो बताया कि आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना, आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों को शत्रु समझते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। और कबीर दास ने क्या बोला है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना मुझसे बुरा न कोई। तो मेरे अंदर ही शैतान बैठा हुआ है, मैं बाहर ढूंढ रहा हूं, मेरे अंदर ही शांति समाई हुई है, मेरे अंदर ही राम बैठा हुआ है, और मैं बाहर की दुनिया में धक्के खा रहा हूं, 12 ज्योतिर्लिंग जा रहा हूं, इस मंदिर में जा रहा हूं, 4 धाम कर रहा हूं, अलग अलग जगह घूम रहा हूं, लेकिन भगवान तो मिल नहीं रहा है। जब सच्ची सुख शांति और आनंद मेरी आत्मा के अंदर ही है, तो आत्मा का ध्यान कीजिए, परमात्मा को याद कीजिए, रोज अच्छा ज्ञान सुनिए 1 घंटा, उससे आपके आत्मा का कल्याण होगा, ईश्वर से आप जुड़ जाएंगे। ईश्वर से जुड़ेंगे तो ईश्वर की शक्तियां, उसके गुण, उसकी अच्छाई आपके अंदर आ जाएगी। जैसे को याद करोगे वैसा ही बनोगे। अगर चोर को याद करोगे तो चोर जैसे संस्कार आएंगे, डकैत को याद करोगे तो डकैत जैसे संस्कार आएंगे, अच्छे को याद करोगे तो उसकी अच्छाई आपके अंदर आ जाएगी। तो इतना बोल के मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय। নমস্কাৰ, আপোনালোকে এইটোৱেতো এতিয়া ভগৱানে সৃষ্টিত আহিছে, সকলোৱে জানিব লাগে। সদায় ৰাতিপুৱা শুই উঠি বিচনাতে ভগৱানক জ্ঞান কৰিব লৈছে। কাক জ্ঞান কৰিব লৈছে? মই এটা আত্মা জ্যোতিবিন্দু, মোৰ বাপ হৈছে জ্যোতিবিন্দু, বাপ হৈছে শিৱ। আমাৰ সকলো আত্মাৰ পিতা হৈছে শিৱ আৰু মনুষ্য পিতা হৈছে শংকৰ। সেইটো কাৰণে শিৱৰে ইমান ধ্যানত লিংগটোৰ ওচৰত বহি থাকে, সেইটো কাৰণে শিৱ সমান শংকৰ হৈ যায়। সেইটো কাৰণে শিৱ আহি শংকৰ তাতে প্ৰৱেশ কৰে, সেইটো কাৰণে শিৱ শংকৰ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমাৰ আত্মাৰ পিতা হৈছে শিৱ, মনুষ্য পিতা হৈছে শংকৰ। শংকৰ তাতে শিৱ প্ৰৱেশ কৰি আমাৰ সকলোকে জ্ঞান দি আছে। গতিকে আপোনালোকৰ এইটোৱে অনুৰোধ, সকলোৱে যাতে আমাক কয় ৰাম ভগৱান কৃষ্ণ ভগৱান, আচলতে ৰাম আৰু কৃষ্ণ ভগৱান নহয়, শ্ৰেষ্ঠ দেৱতাহে হয়। শিৱ আহি প্ৰথমতে কৃষ্ণ তাত প্ৰৱেশ কৰে, মা পাত বজায়, আৰু ৰাম তাত প্ৰৱেশ কৰি দেউতা পাত বুজায়। সেইটো কাৰণে শিৱ শংকৰ আৰু ৰাম কৃষ্ণ বুলি কোৱা হয়। গতিকে ভগৱান আহি এই সৃষ্টিত আহি আমাক পঢ়াই আছে, সকলোৱে জানি লওকচোন কেনেকুৱা, মানে ইমান যে ধুনীয়া এটা জ্ঞান হয়। গতিকে আমাৰ এইটোৱে উদ্দেশ্য, যাতে সকলোৱে আমি এক দেউতাৰে সন্তান, আমাৰ একে মাক দেউতাকৰে আমি সন্তান, সকলো আমি আত্মা আত্মা ভাই ভাই। গতিকে আজিকালি মানুহবিলাকেতো চবেই ভাবে আমি মোৰ ইটো নাই সিটো নাই, ইটো লাগে সিটো লাগে, চবে এনেকৈ মাৰামাৰি হিংসা হিংসি কৰে। কিন্তু ভগৱানে আমাক কৈছে আমি এজন দেউতাৰে যেতিয়া সন্তান, আমি ককাই ভাই বাই ভনী সকলোৱে আত্মা আত্মা ভাই ভাই। গতিকে আমাৰ বেয়া চিন্তাবোৰ আঁতৰাই আমি সদায় ভাল চিন্তা কৰিবলৈ শিকিব লাগে। হয়, এতিয়া সেইকাৰণে কৈছে কি জীৱশ্ৰেষ্ঠ মনুষ্য, সেইকাৰণে ভগৱানে মনুষ্যকে জ্ঞান দিব আহে। গতিকে আমি সকলো তেওঁ দিয়া জ্ঞানখিনি মনত ৰাখিব লাগে, জানিব লাগে, ভগৱানক ইয়াদ কৰিব লাগে। ভগৱানক যিমানে ইয়াদ কৰিব আমাৰ আত্মাটো ইমানেই পবিত্ৰ হ'ব। আকৌ জন্ম জন্মান্তৰ আমি ভাল জন্ম ল'ম, আকৌ জন্ম জন্মান্তৰ কাৰণে আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিম। আমি সকলো কওঁ মনুষ্য সদায় মনুষ্যই যত্ন লয়। আমি কি কওঁ, নহয় ভাল কাম কৰিলে ভাল মানুহ হ'ম আৰু বেয়া কাম কৰিলে বেয়া মানুহ হ'ম, বা কুকুৰ মেকুৰী হ'ম, আমাৰ মানুহে এনেকৈ কয়। কিন্তু আচলতে আমি কুকুৰ বা মেকুৰী নহয়, মনুষ্য সদায় মনুষ্য জন্মই লয়। যেনেকৈ আম গছত কঁঠাল নালাগে বা কঁঠাল গছত আম নহয়, ঠিক তেনেকুৱাকৈ মনুষ্য সদায় মনুষ্য জন্মেই লয়। আৰু খালি আত্মাটো আমাৰ এবাৰ পুৰুষ জন্ম লয়, এবাৰ মহিলা জন্ম লয়, আত্মা বাৰে বাৰে জন্ম লৈ থাকে। এতিয়া সেইটো কাৰণে আমি আগতে জনা নাছিলোঁ ভগৱানক কেনেকৈ ইয়াদ কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে। এতিয়া ভগৱানে আহি আমাক সেইখিনি শিকাইছে। সদায় বিচনাৰ পৰা উঠিয়ে মই এটা আত্মা জ্যোতিবিন্দু, মোৰ বাপ হৈছে জ্যোতিবিন্দু শিৱ, মই এটা আত্মা
শান্ত স্বৰূপ হওঁ মই আত্মা ইমান কাম আছে যাতে চাৰি দুনীয়াতে মই এনেকুৱা উজ্জ্বল হৈ তৰাটো যেনেকৈ আকাশত আছে ময়ো যাতে এনেকুৱা তৰা হৈ জিলিকিব পাৰোঁ আপোনালোকে মনত নাভাবিব আমাৰ যে দুখ হৈছে আমি এনেকৈ থাকিব লগা হৈছে আচলতে কাৰ ওপৰত কি আছে আমি গম পোৱা নাছিলোঁ সেইটো কাৰণে আমাৰ আত্মাটো ক'ত থাকে দুই বুকুটিৰ মাজত সেইটো কাৰণে আমি সদায় কপালখনকে ধিয়াওঁ মই ভগৱানে মোক ইমান দুখ দিলে মোৰ কপালত এনেকৈ লিখা আছিলে এতিয়া সেইটো কাৰণে আমি গম পোৱা নাছিলোঁ সদায় আত্মাটো ইয়াতে থাকে আচলতে আত্মাটো ইয়াতে নাথাকে আত্মাটো দুই বুকুটিৰ মাজত থাকে সেইটো কাৰণে গীতাত কৈছে ভূমধ্যে প্ৰাণবায়ু মানে দুই বুকুটিৰ মাজত আত্মা বিৰাজমান হয়